सर कल जो आपने एक पोस्ट किया था वो एक तो जालडगर रोड का था और कैनिकदल रोड का था, लेकिन उसमें आपने एक पॉइंट मेंशन किया था काउंसलर्स हेल्पलेस है, वो समझने आया, उस बारे में तफसील से सर बताइए। पहले मेरी तरफ से सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैर रमज़ान मुबारक की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैंने कल जिस पोस्ट के बारे में आप मोहसिन साहब आप मेरे से सवाल कर रहे हो, बेसिकली वो पोस्ट मैं बेसिकली खुद रहता हूँ जालडगर में ही। पहले मैं आपके नाजरीन को ये बोल दूँ, मैं खुद रहता हूँ जालडगर में ही, लेकिन मैंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया रैनावारी जोगी लांकर से। वहाँ से भी अपना कैंडिडेट उठाया, वो क्योंकि वो वार्ड रिजर्व हो गया था उस टाइम। वहाँ से मैंने कॉरपोरेटर लेडी एक थी उसको उठाया और उसको भी जिताया। खुद तो मैंने कंटेस्ट किया रैनावारी जोगी लांकर से। जिस पोस्ट के बारे में आप मेरे से जवाब हासिल करना चाहते हैं, वो बेसिकली खाली जालडगर का मसला ही नहीं है। पूरी सिटी की आप अभी आज हालत देखिए, रोडों की हालत क्या है। अगर गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल ही पूरे रोड मैगडमाइज किए, मैं ये नहीं तनकीद नहीं कर रहा हूँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उनने लोगों का जो एक्सचेकर ये लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा है वो वागुजार किया मैगडमाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे फंड्स आए चाहे स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स थे, और अगर फंड्स आए लेकिन अगर रोड मैगडमाइज हुए, अभी 6 महीने भी नहीं हो गए, आप खुद जा सकते हैं, खुद आप ऑन स्पॉट विजिट कर सकते हैं। आप देखिए जैसे वहाँ पे कोई मिनी डल लेक बना हुआ है, उसमें समझो आप हम अभी बोट राइड ले सकते। हिसाब से जो भी आज चाहे जो भी कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, पहले तो बेचारे यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे थे, चाहे वो जेईज थे, चाहे वो पीएचडी होल्डर्स थे, मास्टर्स थे, समझो इलिटरेट तो है नहीं कोई। मैं करूँगा चाहे गांव हो शहर हो, खासकर मैं अपने शहरी खास की बात करूँगा, वहाँ पे सारे पढ़े लिखे लड़के हैं। बेरोज़गारी इतनी है कि बोल ही नहीं सकता। अब मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ। मेरे घर के बाहर मैगडमाइजेशन हुई, आप खुद मेरे साथ विजिट करिए। जालडगर की बात मैं करूँगा, आप खुद मेरे साथ विजिट करिए। वहाँ पे पहले तो कंट्रैक्टर ने माना ही नहीं था वहाँ पे, समझो ये मैगडमाइज कर रहा। मैंने बोला था यहाँ पे भाई साहब आप क्यों नहीं करोगे, अगर पूरा रोड आपको करना है, मेरे को जेब से खुदा, मैं रोजे से हूँ, खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, हमने वहाँ पे खुद कंट्रीब्यूट किया और उसको उनके मजदूरों को जेब से पैसे देना पड़ा। तब उन्होंने वहाँ से वो मलबा शलबा हटा के थोड़ा बहुत वो ऊपर से समझो आधा इंच भी नहीं डाला, वरना एज पर गाइडलाइन उनको 3 इंच डाला था। जब मैंने कंसर्न जेई के नोट्स में ये लाया, भाई साहब ये क्या हो रहा है, मैं तो खुद एक कॉर्पोरेटर हूँ, ये हालत मेरे साथ है, आम लोगों की तो दूर की बात। क्यों नहीं उनके खिलाफ, तो अगर मैं पहले देश के जो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी है, उनका चाहे गृह मंत्री हो, चाहे यहाँ के गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मनोज सिन्हा जी है, वो कहते हैं हम नया कश्मीर बनाएंगे, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहाँ है वो स्मार्ट सिटी, कहाँ है नया कश्मीर? हमको वो पुराना ही कश्मीर वापस चाहिए। चाहे जो भी काम आज तक मेरे ख्याल से आप खुद आया है, इस बात के मेरे हिसाब से मेरे से सब मुतफिक मेरे भाई होंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, चाहे एज ए सिविल सोसाइटी के हो, उनके काम से सारे वाकिफ है। चाहे वो उन्होंने जब एज ए हेल्थ मिनिस्टर काम किया या चीफ मिनिस्टर का, उसको कहते थे नया कश्मीर। हमारे साइड में मेरे कहने का मतलब ही वही है जनाब। जब मेरे साइड से मैगडमाइजेशन हुई, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जब चाहे मेरे वार्ड से जब मैगडमाइजेशन हुई पूरी सिटी में, उस टाइम आप देखिए टेम्परेचर कितना बिलो था। जो आपके वो मैगडम कहाँ से टिकेगा? जब पिछले गवर्नमेंट में एक ऑर्डर निकला था, जो भी कंट्रैक्टर रोड मैगडमाइज करेगा, पहले तो वो जून जुलाई या अगस्त में, जब यहाँ पे टेम्परेचर हॉट होता है, और उसको गारंटी कुछ ऐसा रूल बनना चाहिए, उनसे गारंटी ले। मैं परसों ही बाहर से आया, जब इंसान वहाँ के रोड देखता है, इंसान का दिल खुश होता है। और जब यहाँ के रोड देखता है, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं नहीं तनकीद करूंगा, नहीं जी अभी गवर्नर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं गवर्नर साहब की सताइश करूंगा। अगर कोई अच्छा काम वो कर रहे हैं, उसके लिए मैं अप्रिसिएशन कर रहा हूं।
लेकिन साथ साथ ये भी उनसे सवाल पूछ लो, अगर आप बोलते हो करप्शन का अगर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमको मुलाकात अगर किसी बड़े ब्यूरोक्रेट से करना है, पहले हमको मुलाकात ही नहीं देते हैं। ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हालत है। आम लोग कितने धक्के खाने पड़ते होंगे। सर मेरा एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज अ काउंसलर, आपने कल बोला था कि आप हेल्पलेस है, तो आम लोग क्या करेंगे और क्या कहेंगे लास्ट में आप सर? वही मैं कह रहा हूं, अगर मेरे वार्ड में कोई काम हो गया, वो मैंने अपने कितने एफर्ट्स लगाने पड़े वो मैं और मेरा खुदा जानता है। 3000 लाइटें मैंने अपने जोगी लंकर रहनावारी में लगाए, ये लोगों के सामने आया है। वो भी मैंने घर से नहीं लगाए, वो टैक्स पेयर का पैसा था। और जो भी लेंस ड्रेन्स की वो भी मैंने कराई। फंड्स तो समझो लोगों के टैक्स का पैसा था, मैंने कोई मिन्नत नहीं रखी। और एक पार्क थी वहां पे, वो XMLA ने वो कैप्चर कर दी, वो जमीन खाई थी। मैंने उसके चुंगल से वो 1.5 साल मेरे को वो पार्क कंस्ट्रक्ट करने में लगा, वरना हालांकि वो दो हफ्ते में हो जाती था यार। और मैं जिस दरवाजे पे गया, जनाब मेरे को इस चीज में मदद चाहिए, XMLA ने इस पे पार्क ये कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्ट किया है, इसको अगर उतारो भी मत, अब जो बचा कुचा लैंड है उसको तो बचाओ कम से कम। लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूं तो और क्या हूं? आप खुद सोचिए, ये एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हालत है। आम लोग, बाकी मैं किन चीजों की आपको बात करूं, मैं वो पहला वाहिद काउंसलर हूं जिसने SMC में जब करप्शन हुआ था, जब मेयर और डिप्टी मेयर का ऑफिस बना था, एक आम इंसान के दिमाग से वो बाहर की बात थी, उसमें 1.5 करोड़ रुपए लगेगा। और जब मैंने वो काउंसिल में, जैसे असेंबली होती है, हमारा काउंसिल होता है, उसमें वो मसला उठाया, फिर मीडिया ने उसमें कवरेज भी दी और उसमें फिर विजिलेंस केस भी हो गया। बाकी कॉन्ट्रैक्टर की उसमें गलती क्या है कि नहीं है, वो मसला प्रोब होना चाहिए। मैंने उस दिन भी बोला था। और जितने भी आज तक यहां पे स्कैम हुए, उनमें सब में प्रोब होना चाहिए। मैं विजिलेंस कमिश्नर साहब से, मैं गवर्नर साहब से, मैं आला हुकाम से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया, पहले यहां पे IAS अफसर को तैनात किया। मैंने ये बात 2 साल पहले जब हम इलेक्ट होके आया था, मैंने पहले ही बोला था, यहां पे चाहे कमिश्नर हो, चाहे ज्वाइंट कमिश्नर हो, या चाहे कोई बड़ा अफसर हो, वो IAS अफसर उसको यहां पे लाओ, पढ़े लिखे लोगों को लाओ, तब जाके शहर में विकास होगा। जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब हमने लोगों को दिखाया, वो तब शर्मिंदे ताबीर होगा। अब देखिए दरियाओं की हालत क्या है, अब देखिए रोडों की हालत क्या है। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ESL को लाइट्स का, मेरे वार्ड में 3000 लाइट लगाई, या 2000 या 1000 या 1500 जितने भी लगी, मगर वो लाइट्स लगाने का तभी फायदा है जब उनकी रिपेयरमेंट होगी। मैंने 50 बार ये कंसर्न, जो हमारे JC वर्क्स है, जो इसको हेड करते हैं, पहले उनने फेवरिज्म पे लाइटें दी, किसी वार्ड में 2500, किसी वार्ड में 200। मैंने लड़ के लोगों के लिए अपने वार्ड में कितनी ली, वो मेरा खुदा और मैं जानता हूं। और जब लाइट ठीक करने का मतलब था, जब ठीक करने का टाइम आया, उसमें तो समझो कोई सुनता ही नहीं है। अब बोला था मेयर साहब ने परसों 40 लाइटें लगाएंगे, उसमें भी फेवरिज्म हो रहा है। आसिफ साहब, कोविड के केस दिन ब दिन जंप हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या मैसेज है? मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगी, जितना आपसे हो सके, आप ज्यादा से ज्यादा अभी एहतियात करें, एहतियात बरते, घर में ही ज्यादा प्रेफर करें बैठना। मैं ये नहीं कहूंगा आप काम मत करिए, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों का भी बेचारों का ख्याल रखना है जो दिन में समझो कोई बेचारा पटरी वाला, कोई रेडी वाला है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर, चाहे कोई छोटा मोटा दुकानदार है, वो बेचारा अपने अयाल को क्या देगा। पहले 1 साल हमारा 370 और 35A की वजह से जाया हो गया, फिर कोविड की वजह से 1 साल जाया हो गया। मैंने पिछली बार, आपको याद मत होगा, वो स्कूल फीस का मसला उठाया था। मैं आज भी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये यहां पे कहना चाहता हूं, ख्याल रखिए कि बेचारा वो गरीब कहां से लाएगा जो 2 साल 2.5 साल से बैठा पड़ा हुआ है, कहां से? उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलनी चाहिए। जो इतना पैसा PM केयर फंड में जमा किया हम लोगों ने ही, वो फंड गरीबों के लिए वागुजार होना चाहिए, ताकि उनकी बहबूदी के लिए समझो वो बेचारे भी उनका एतमाद डेमोक्रेसी पे आ जाए। वरना आज के डेट में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई और हो, लोग भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं डायनेस्टिक पॉलिटिशियन की देन है जो चाह रहे थे हमारे समझो
बेटे, अभी एमएलए जिंदा ही होता था, उसने अपना बेटा खड़ा किया होता था। मेरे जैसे नौजवान को मौका नहीं देते थे आगे आने का। जब मेरे को अब मौका मिला, लेकिन मैं अपने लोगों की तर्जुमानी हर सतह पे, हर फोरम पे, चाहे मैं नेशनल टीवी पे डिबेट करता हूं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं अपनी पार्टी का, चाहे एज अ कॉमन मैन कहीं भी, जब भी मेरे को जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं उनकी आवाज बन के रहूंगा। और जो यहाँ का यूथ है उनको इग्नोर मत करिए। जितना आप उनको यहां पे एलिनेट करेंगे, इग्नोर करेंगे, उतना वो यहां पे दिल जीतने की जरूरत है, प्यार मोहब्बत से रहने की जरूरत है और लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। बाकी वसलाम।